ओके हाय एवरीवन एंड आज की वीडियो जो होगी ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जाएगी क्योंकि ये थोड़ा प्रूविंग पार्ट है हमारा। ओके एंड इसमें मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते भी हैं, कैसे इसको प्रूव करें एंड ऑल, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत आसान तरीके से ले जाऊँ एंड प्लीज़ आप प्रॉपर बोर्ड पर फोकस करना। आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको समझ आ जाएगा। ओके ठीक है, लेकिन बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइक उसको कुछ कुछ टर्म्स यूज़ करना है। हमें उस टर्म के बारे में बस ब्रशअप कर लेते हैं। मे भी बहुत लोगों को पता होगा लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पहला नंबर जो हमारा पहला चीज़ जो है वो हमारा को प्राइम बोलते हैं। एक को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स में भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, क्योंकि हमारा यूज़ है यहाँ पे इसका। को प्राइम नंबर इसका मतलब ये होता है कि लाइक सपोज हम दो नंबर लेते हैं 4 and 6। सपोज हमारे पास नंबर है, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 4 इट सेल्फ, राइट। ओके, 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 3 6, राइट। नो, ओके, ये सब फैक्टर्स हैं। अब एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 तो सारे में आएंगे, राइट। हर नंबर में 1 आता है, तो एक्सेप्ट 1 को हटा दीजिए, क्योंकि बस मैंने लिख दिया वहाँ पे, लेकिन आप उसको फोकस मत करो। एक्सेप्ट 1, अगर कोई भी दो नंबर में कॉमन फैक्टर मिल जाए आपको, तो वो को प्राइम नहीं है। समझ आ रहा है? फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, मिल गया ना कॉमन, मतलब कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। समझ आया? फॉर एग्जांपल 2 and 5, चलो इसका फैक्टर लिखो 1 2 itself, इसका क्या होगा 1 5 itself, राइट। अब देखो एक्सेप्ट 1, मैंने बोला था ना 1 को हटा दीजिए, 1 को नहीं फिर देखना है। अब देखो ना ही 2 इधर है ना ही 5 उधर है। समझ आया? तो ये को प्राइम नंबर हो गया। समझ आ रहा है? फॉर एग्जांपल हमने लिया सपोज 10 and 13, ठीक है। फैक्टर लिखते हैं 1 2 5 10, हेयर 1 13 itself। ओके, कोई भी कॉमन है? नहीं है। को प्राइम होगा कि नहीं होगा? को प्राइम नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये तीनों चीज़ समझ आ गया आपको? सो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, समझ आ गया ना? क्योंकि हमारा यूज़ है तो आप फोकस करना है वहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूविंग पे। ये हमारा सिंगल टर्म था जो इंपॉर्टेंट था। अब देखो प्रूविंग है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल का आपको याद होगा, दो चीज़ था, क्या था? इरेशनल का मतलब क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, याद आया? लेकिन यहाँ पे उसका यूज़ नहीं होगा, मैं बस जस्ट रिकैप कर दे रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, दो चीज़ याद है ना आपको? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो नंबर इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उसका इसका यूज़ नहीं है, मैं बस बता दिया आपको। अब देखो हमारे पास एक मेथड है जिसका मेथड का नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि लाइक हम एज्यूम करेंगे समथिंग और वो चीज़ हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है कि जिसको हम इरेशनल प्रूफ कर सकें। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो √3 है उसको एज्यूम करना पड़ेगा कुछ और, हम उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो हमें बोलना पड़ेगा कि ये वो नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो लेते हैं, देखो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, √3 एज अ इरेशनल नंबर। तो हम एज्यूम करेंगे क्या, लेट एज्यूम √3 एज रेशनल नंबर। समझ आया? अब हम देखो रेशनल नंबर एज्यूम कर लिए ना, हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तभी हम बोलेंगे कि ये इरेशनल है। अब देखो कैसे, अब देखो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है हमारा। और एक और मैं बेसिकली पहले ही बिगिनिंग में बोल देता हूँ, ये जितने भी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सारे का मेथड ऑफ राइटिंग सब सेम होगा, देखना सब सेम, टोटली सेम दिखेगा आपको। लेट एज्यूम √3 एज अ रेशनल नंबर, पहला लाइन हो गया। अब रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? A/B फॉर्म ओनली, √3 = A/B बराबर। अब देखो यहाँ पे A and B जो है, A and B आर को प्राइम नंबर। समझ आया यहाँ पे मैंने क्या लिखा? A and B जो है वो को प्राइम नंबर, मतलब कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। दो चीज़ के हमने एज्यूम किया है, पहला चीज़ रेशनल नंबर एज्यूम किया है, दूसरा चीज़ को प्राइम नंबर एज्यूम किया है। ये दिमाग में आप लोग रखो, ठीक है। इसका यूज़ होगा लास्ट में आके, ठीक है भाई। अब हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × B = A। समझ आया? अब इसको रूट को रिमूव करेंगे, ये रूट को कैसे रिमूव करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
ठीक है भाई। आफ्टर स्क्वेयरिंग मैं आंसर डायरेक्टली लिखता हूँ, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 ओनली बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इज इट ओके? समझ आया यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे 2 लाइन लिखना पड़ता है, क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, ये जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूँगा। देखो इसके पहले लाइक मुझे एक बार कुछ बताना है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, करेक्ट। देखो यहाँ 3 है, ये समझ लो ए है, ये बी है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो 15 है ये 3 से डिविजिबल है, हम बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना, ठीक है भाई। अब समझो कि ए का स्क्वायर कर देते हैं, ए का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब 3 इंटू 25 हो जाएगा 75। अब यहाँ से भी बोल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे तो बोल सकते हैं क्या कि 75 जो है वो 3 से डिविजिबल है, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं राइट। सेम पैटर्न फॉलो करो यहाँ पे। अब देखो बैक पेज पे आया, देखो मैंने यूज़ कहाँ इसका है बताता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे मैंने वहाँ पे लिखा था ना 3 इंटू 5, यहाँ पे 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 लिखा था ना। हम क्या बोल रहे हैं कि जो 15 है वो 3 से डिविजिबल है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ तो ए स्क्वायर है, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 लिख सकते हैं। और जो हमारा ए है वो भी डिविजिबल बाई 3 है। समझ आया? एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्लियर हो जाएगा। 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। सपोज यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, देखो सेम पैटर्न दिख रहा है। देखो ये दोनों को चेक करो, ये दोनों को चेक करो, ए एंड बी सेम पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो सेम स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दिया। समझ आया? ठीक है, आई होप समझ आया होगा। एक सेकेंड इसको रिलीज कर लेते हैं। जस्ट 2 मिनट्स। ओके, अब देखो, अब आते हैं असली चीज़ पे। अब यहाँ पे हमारा 50% डन हो गया है, 50% और बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारा ए का जो फैक्टर था वो मिल गया है। ए का फैक्टर क्या है? 3 है। अगर बी का भी फैक्टर 3 ले आएंगे कैसे भी करके, तो देखो कॉमन फैक्टर आ जाएगा ना, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो वो क्या को प्राइम रहेगा? को प्राइम नहीं रहेगा, राइट। सो हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। एज्यूम जो किया रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या है? इरेशनल नंबर है। अब देखो कैसे, अब हमें ए का फैक्टर मिल गया, देखो ए का फैक्टर हमें मिल गया यहाँ पे 3। अब बी का फैक्टर लाना है, कैसे लाएंगे? देखो कैसे कहलाते हैं। हम ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3c। अब आप सोचोगे 3c कहाँ से आ गया भाई? ये हमारा डिसाइड करेगा क्वेश्चन पे। देखो √3 यहाँ पे है ना, तो हमने यहाँ 3c ले लिया। सपोज यहाँ पे √5 है तो 5c लेंगे, यहाँ पे √7 है 7c लेंगे। तो बेस्ड ऑन द रूट नंबर हमारे यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिखना है। अब ये a की वैल्यू 3c है, यहाँ पे कहाँ पे पुट करेंगे? इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। चलो a के प्लेस पे अब 3c रख दो, 3c होल स्क्वायर आ गया बराबर, इसको होल स्क्वायर करो 9c स्क्वायर आ जाएगा बराबर। अब 3 को उधर भेजेंगे, 3 को उधर भेजने के बाद 9 डिवाइड बाई 3c स्क्वायर, फाइनल आंसर 3c स्क्वायर। ओके, अब देखो आ गया आंसर लास्ट हमारा। ए स्क्वायर जो था वो 3 से डिविजिबल था। अब देखो तो सेम पैटर्न दिख रहा है क्या? बी स्क्वायर जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, सेम पैटर्न दिख रहा है। अब सेम पैटर्न दिख रहा है तो आंसर लिखो ऐसे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। समझ आया? अगेन बी इज डिविजिबल बाई 3। अब देखो ए का फैक्टर जो था वो 3 था, अब बी का फैक्टर क्या आ गया? 3। अब ये को प्राइम है? नहीं है। क्या लिखोगे लास्ट पे? मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब देखो लास्ट हमने कैसे लिखेंगे? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। भाई क्यों रॉन्ग हो गया भाई? बिकॉज सी ए एंड बी आर हैविंग व्हाट? कॉमन फैक्टर which is 3, right? No, therefore a and b are not a co-prime, right? No, last answer. So √3 is irrational number, that's all. आई होप ये समझ आया होगा। देखो एक बार और एक लेते हैं, क्या था पहले मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। √3 एज अ रेशनल इरेशनल नंबर, राइट, ठीक है। पहला क्या था? पहले उसको रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे और उसको फॉर्म में लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। इसकी कीमत से क्या आ जाएगा? ए का फैक्टर हमें मिल जाएगा।
अब ए के प्लेस पे 3c रखेंगे और ये 3c का आएगा, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ओनली विल डू दैट, ओके। इसका स्क्वायर किया, अब बी का वैल्यू भी 3 आ गया, बी का फैक्टर भी 3 आ गया। अब दोनों का कॉमन फैक्टर सेम नंबर आ गया। सेम नंबर आने का मतलब क्या है कि ये को प्राइम अब नहीं रहा, राइट। अब ये को प्राइम नहीं रहा तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। हमने स्टार्ट किया था कि ये रैशनल नंबर है, बट हम प्रूफ नहीं कर पाए कि ये रैशनल नंबर है, तो हमें क्या बोलना पा रहा है, हमें ये बोलना पा रहा है कि ये इरैशनल नंबर है। इज ओके नाउ? गुड। सेम पैटर्न फॉलो करिए सारे क्वेश्चंस के लिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मे बी आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। सपोज हमें √7 को प्रूफ करना है इरैशनल एज इरैशनल नंबर। अब मैं लिखूंगा फास्ट, ओके, आप जस्ट अंडरस्टैंड करना। पहले जूम कर लिए √7 एज रेशनल नंबर, ठीक है, पहला स्टेप। अब क्या लिखेंगे, √7 इक्वल टू a बाई बी, समझ आया? a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। अब देखो सेम पैटर्न आ रहा है ना, हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न नहीं होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है भाई। अब स्क्वायर करने के बाद 7b² इक्वल टू a² आ जाएगा, बराबर। अब जो a² है इज डिविजिबल बाई 7, राइट। सेम पैटर्न a इज डिविजिबल बाई ऑल्सो 7। अब देखो a के प्लेस पे क्या रखेंगे, a इक्वल टू 7c, समझ आया? √7 था ना तो 7c रख देंगे, ठीक है भाई। a² इक्वल टू 7b², चलो b रखते हैं वैल्यू, 7c² इक्वल टू 7b², 49c² इक्वल टू 7b²। अब जो b² की वैल्यू हो जाएगी what क्या हो जाएगी, 7c²। अब यहाँ देखो b की वैल्यू भी 7 आ गई ना, क्या लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाई 7, सेम वे b is divisible by 7, correct? Now write the last statement. Our assumption is wrong, right? A and B are not a co-prime, ठीक है। लास्ट आंसर, √7 is irrational number, that's all। यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सेम पैटर्न होगा हर क्वेश्चन के लिए, बट जस्ट चेंजेस क्या करना है यहाँ पे जो है ना वो चेंज करेंगे बस, और कुछ नहीं। और सारा का सारा लाइन स्टेटमेंट सारा सेम होगा, समझ आया? गुड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक।